श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, सिद्धि विनायक महाराज की जय। करलनान्तरस्त्रोशनिनम् सनो प्रविद्ध गतियाम किमुवस्ताम विग्रहित्यम् स गामुदस्तलस्य गोचरे विनश्य तस्यात्मदासत्वम्। किया स गदुत्तास्तरुलस्य गोचरे विनश्य तस्मादतो सत्वम् अभिष्टतो विश्वसृजा प्रसन्नो न्यारापरुन्नो विपद्ये पश्चातरी। सन भगवान ने पृथ्वी ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्थिति की और देवताओं ने फूल बरसाए। प्रणानुषुत्तम तपनेतोपलकवम महागदम कंचनाच दृश्यम मर्माने भीक्षणम तत्प्रदुत्तम दुरुक्तयम प्रचुट्टमन्यम प्रशस्तम बबाशे। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान वाच सत्यम वयम वो भवनगोचरा मृगा युष्मोद्यांत मृगयो ग्रामासी हन्नम न तत्त पृथुपाशयम प्रतिमुक्त से विरावित कथनम तव वृत्तंद भद्र। संग श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में बंधे हुए भागे जीवों की आत्मशलाभ पर ध्यान नहीं देते। एतम वयम नाहसरारसोक सामगत्यो गदया द्रवास्तितस्ते तिष्ठो महतापि कतंतिदजो तयम कवयामो बलिनो तो पादवेरम। हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हमने ऐसे सामर्थ्य ही कहा कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके, फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तवम प्रताथनम कील युद्धवादिदो घटस्तव नोवस्तस्य आश्वनुहम संस्थाप्य चास्मान प्रमुजाश्रु स्वकनाम स्वयं स्वाम प्रतिज्ञाम नाति कृतव्य सभ्यम। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर, जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले ही आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्री उवाच सोदुपिक्षतो भगवतारुपलब्ध रुषाभृशम आजारणो बलनम क्रोधम क्रीड्या मनो सत्स्तव। सुजानवर्षितम श्वासान्नमन्यु प्रचलितेन्द्रियम आसाध्य तरसा देत्यो गदाभ्यन्न धीरम। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी तब भगवान ने रोज से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खेलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह जी खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपककर सन भगवान पर गदा का प्रहार किया। भगवानास्तु गदवेगम विष्णुष्टम रिपुनोरसी अवैच्छद्वासीनो योगारूढ़ इवांतकम। किंतु सन भगवान ने अपने छाती पर चलाई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया। ठीक वैसे ही जे योग शुद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। पूर्णोगर्दाम स्वामादय भ्रांतरम भीक्षणशम अभ्यातवादितरम क्रुद्धम सर्वात छंदम। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। ततश्च गद्यारीतम दक्षिणास्यम भ्रुवि प्रभुवम आजागने तु सुतो ताम सौम्या गदया कोविदानहत। सौम्य सभा विदुर जी तब प्रभु ने शत्रु की दाएं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। एवं गदाभ्यम गुरुव्याभ्यम रक्षो हरिरेव च जिगीषा संसार उदान भिजुगनोत्तम। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपने भारी गदाओं से प्रहार करने लगे।
तयोम सपृता सिद्धमद्गता तयोम शतात स्वघ्राणे विवृद्ध मानवीयोम विचित्र मार्गाशरे ततोर्जिशया वेबा दिलायमेव शुष्णि मरुद्यम। उस समय उन दोनों के ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों की घावों से बहने वाली रुधिरा की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गांव के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। देतस्य यज्ञावयस्य माया गृहीतवानत्रमत्मनम् कौरव्या महाम विदुरोषात मर्दनम दिदृक्षाग्रदृश्य विव्रतम स्वराट। विदुरी जब इस प्रकार हिरणाक्षर माया से वरा रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष मानकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वह ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। आसन्न सोडिनाथ वेद साधव सम्म कृतो प्रतिकारम हार विक्रमम विलक्ष दैत्यम भसन भगवान सहस्त्रग्नि जर्गाद नारबता सुक्रम। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन है। तब वे सन भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्राह्मवाच एषते देव देवानमरुलोमोष्यपनम विप्रणाम सौर्य भीनाम भूत्यानपगासनाम। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय वह आपके चरणों की शरण में रहने वाली देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला दुर्दय और भयप्रद हो रहा है। इसके जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए महाकंटक अपने मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। आगस्त कुद्रो दुष्मात्र दुष्टवासुरम अनेश्वनाथ परित्रतो लोकनाथटी कंटकम। मेनम मायविनम द्रुप्तम निराक्षुतम समम आक्रीड बालवेद्य यथा विशस्समुत्थितम। यह दुष्ट बड़ाई मायावी घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करे। यह न यावदेवश्च वर्धेत स्वाम वेलाम प्राप्यम दारुणम स्वामदेव माया मस्थाय तांगजमुच्युत। देव अच्युत, जब तक ये दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि के वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपने योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। ऐसा गोत्रतमा संध्या लोका चंदबिरी प्रभो उपसप्ति सर्वात्मनम सुरानम जयमावह। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आने ही चाहती है। सर्वात्मन, आप इससे पहले इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। अदुशनाना बीजनाम योग महारती का युगात शिवाय नस्तवम सुधमार्षु निस्तर दुरस्तरम। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुखद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। दिष्टेवाम वाभियतम मृत्युमासदितम स्वयं विक्रम्य इनम वृद्धो हित्वा लोकानमदि शर्मणि। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं आपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामृतम सकंदे ऋणाक्ष वध्ये षष्ठोऽध्यायः। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अतेकनो विश्वोध्यायम् हिरण्याक्षकवध। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरचक्ष निर्वल्ककामृतम् वचम् रहस्य प्रेम गर्भेन तदाप्यकेन सौग्रियत। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर सन भगवान के उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ततम स पतनम मुकुत शरतो मुकुतोभ्यम जगानोतो पत्तय गदया हनवाक्षुरमक्षजम। फिर उन्होंने झपटकर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु ये बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। सहतात तेन गद्दया विहिता भगवत्करात् विगुणतापतद्रेजे तदा भूत्विमा भवत् स तदा लब्धितोर्त्वेन बदादे निरायुद्धम मानेन स मृदे धर्मम विष्कसेन प्रकोपयन्।
उस समय शत्रु पर वार करने के अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्यक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उनका आक्रमण नहीं किया। उसने सन भगवान को क्रोध बढ़ाने के लिए ऐसा किया था। गदामेप विद्या महाकारे विनिर्गता मान्यमासात धर्मे सुनाभम चास्मरोद्विभम। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसके धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। तम व्यग्र चक्रम दितेतो पुद्रादमनेन सापरशब्द मुख्येन विश्वजानमानम चित्रावाच दिद्दाम खेचरानम तत्रात समान तरित तेमो जाहिते। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर सन भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्यधाम हिरण्यक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के वे विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। समम्मतमम्म निश्यामत्रतमाग्रतो व्यवस्थितम पंचपलाश लोचनम विलोक्य चामर्ष परितोतेन्द्र रुषा शुदंत ददमाशत वसन्न। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उसने सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चुबाने लगे। कराला दृष्टता चुरबन्न सुचान शर्मा दोहनीव अभिलुप्त स्वगदया हतो तो साध दद्दरम। उस समय वह तीखो डाढ़े वाले दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह सन भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर ले अब तू नहीं बच सकता इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। पदासवेन्न ताम साधो भगवान यज्ञ सुक्रम लीलया मिशतम शत्रो प्रदातृतुमत्सम आहा चायुत बत्तस्तो घटस्तव तम जिगेषि इत्योक्तम स तदा भूयस्तज्ञन्न वेन दद्द वृषम। पदास्वेम्नता साधो भगवान यज्ञ साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति श्री वरा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसके वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना की। तामस आपतिति विक्षेसन भगवान समविस्तम जघरा लीलया प्राप्तम गरुण तत्वीपनिगम। गदा को अपनी ओर आते देखकर सन भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सापनी को पकड़ ले। सपोरेशो प्रतिहत हतमानो महासुरम नेचद गदा मदीयमानम हरिणम विगत प्रभम। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार सन भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा। जगराह त्रिशकम शूलम ज्वलालोचन लोलुपम यज्ञाय धृतपराय विप्राय विचरण यथा। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मारणादि प्रयोग करे, मूठ आदि चलाए, वैसे उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।